राजस्थान के भरतपुर में दर्दनाक हादसा। नेशनल हाईवे पर खड़ी एक बस से टकराया ट्रेलर। 12 लोगों की मौत, 11 जख्मी हैं। अस्पताल में भर्ती घायल। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। गुजरात से मथुरा जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस। भरतपुर हादसे पर पीएम ने जताया दुख। मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2-2 लाख, घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। भरतपुर हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का ऐलान। मारे गए लोगों के परिवार के लिए 4-4 लाख, घायलों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। भरतपुर सड़क हादसे पर सीएम गहलोत ने जताया शोक। हादसे में 12 लोगों की हुई है मौत। भरतपुर हादसे पर सचिन पायलट ने जताई संवेदना। जान गंवाने वालों के प्रति दुख जताया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भरतपुर हादसे पर जताया दुख। कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी भरतपुर सड़क हादसे पर दुख जाहिर किया। लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर से की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर सही काम कर रहे हैं मोदी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले, हमें भारत को फॉलो करना चाहिए। भारत अपने घर में ही गाड़ियां बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का आज बीजेपी मुख्यालय में स्वागत होगा। G20 के सफल आयोजन के बाद ये स्वागत किया जा रहा है। मिशन एमपी छत्तीसगढ़ पर पीएम मोदी कल सुबह 11:15 बजे एमपी के बीना जाएंगे। बीना रिफाइनरी का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 3:15 बजे छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे पीएम। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज है बैठक। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में एमपी चुनाव के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज दिल्ली में पहली बैठक है। शाम 4 बजे बैठक होगी। शरद पवार के दिल्ली वाले बंगले पर होगी इंडिया अलायंस की बैठक। गठबंधन की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, डीएमके की तरफ से टीआर बालू और जेएमएम से हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं शामिल होंगे। ललन सिंह की जगह बिहार के मंत्री संजय झा बैठक में मौजूद रहेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभिषेक को ईडी के सामने पेश होना है। बैठक में संजय राउत, डी राजा, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती मौजूद रहेंगे। आपकी तरफ से राघव चड्ढा और सपा की तरफ से जावेद अली शामिल होंगे। अभिषेक बनर्जी की ईडी के पेशी पर बोले संजय राउत, गठबंधन मीटिंग में आने से रोकने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इंडिया अलायंस की आज की बैठक को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, बैठक में साझा रैलियां और प्रचार मुख्य मुद्दा है। सीटों का बंटवारा ज्यादा मुश्किल नहीं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताया कमजोर। कहा, अलायंस में हर कोई पीएम बनने को बेताब है। एसपी नेता आजम खान पर आईटी का बड़ा ऑपरेशन। यूपी में कई ठिकानों पर तलाशी। एमपी में भी छापेमारी। आईटी के निशाने पर आजम का अल जौहर ट्रस्ट। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद में रेड। सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ में भी छापे। रामपुर में आजम खान के घर आईटी की रेड। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में भी छापेमारी। यूनिवर्सिटी में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची आईटी की टीम। स्टूडेंट्स को परिसर के बाहर किया गया। एग्जाम भी छूटे। आजम खान जैसे ईमानदार पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली में बैठे लोग हताशा में उठा रहे कदम। आईटी रेड पर बोले रामगोपाल यादव। पटना में आरजेडी और बीजेपी में पोस्टर वॉर। आर ब्लॉक ब्रिज की दीवारों पर लिखे एक दूसरे के खिलाफ नारे। बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी को लेकर विवादित बयान। कहा, उनकी दवा हम अच्छे से जानते हैं। बीएसपी सांसद मलूक नागर का बयान। यूपी में हमारा 13.5% वोट बैंक बरकरार है। जहां भी जाएंगे फायदेमंद रहेगा। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पटना में संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। रथ को रवाना किया। चिराग पासवान ने जताई संभावना। कहा, बिहार में वक्त से पहले हो सकते हैं चुनाव। 2024 तक ही सत्ता में रहेंगे नीतीश कुमार। सागर में रानी अवंतिका बाई प्रतिमा अनावरण के समारोह में शामिल हुई उमा भारती। कहा, मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी। उमा भारती ने राजनीति को भगवत प्राप्ति का साधन बताया। कहा, अगला चुनाव भी लड़ूंगी। 85 की हो जाऊंगी तो भी राजनीति करूंगी। जयराम रमेश की अडानी के कथित मेगा स्कैम पर मांग। कहा, संसद के नए भवन में जेपीसी की घोषणा करें पीएम मोदी। संसद के कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड। मार्शल, सिक्योरिटी और अटेंडेंट के लिए अलग अलग ड्रेस होगी। नई संसद के कर्मचारियों के नए ड्रेस कोड पर विवाद। कांग्रेस का आरोप, कर्मचारियों की पोशाक पर किया गया कमल के निशान का इस्तेमाल। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ विप मणिकम टैगोर ने नए ड्रेस कोड पर सवाल उठाया। पूछा, कमल का फूल क्यों, टाइगर या मोर क्यों नहीं। मणिकम टैगोर ने नए ड्रेस में खाकी पैंट को आरएसएस से जोड़ा। कहा, इससे साबित होता है बीजेपी सभी इंस्टीट्यूशंस में दखल अंदाजी कर रही है। नई संसद में मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम कुर्ता और खाकी पैंट पहनेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए नए डिजाइन की साड़ी तैयार की गई है। रामगोपाल यादव ने संसद में नई ड्रेस पर कमल की आकृति बनाने को बताया गलत। कहा, अपना चुनाव निशान बदल ले बीजेपी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके विधायक सत्यनारायण भक्तावचलम पर भ्रष्टाचार का केस। डीवीएसी ने 18 जगहों पर रेड की।
बंगाल में बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश अभियान 15 सितंबर तक हर बूथ पर जारी है। शुभेंदु अधिकारी बोले दिल्ली भेजेंगे यहां की माटी। राजौरी के नरला इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। कल से चल रहे एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है। राजौरी में शहीद जवान रवि कुमार को श्रद्धांजलि। आर्मी अधिकारियों ने चढ़ाया पुष्प चक्र। मुठभेड़ में कल शहीद हुए थे रवि। राजौरी मुठभेड़ में आर्मी की मादा लेब्राडोर भी शहीद हुई। अपने हैंडलर को बचाते हुए दी जान। भाग रहे आतंकियों की कर रही थी तलाश। अहमदाबाद में शहीद महिपाल सिंह वाला के परिवार से मिले सीएम पटेल। 1 करोड़ रुपए की चेक सौंपा। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। जम्मू में नॉर्थ टेक प्रदर्शनी का आयोजन। टेनॉमस मल्टी वेपन एंगेजमेंट सिस्टम का प्रदर्शन हुआ। ड्रोन का पता लगाने में माहिर है ये सिस्टम में लगाए जा सकेंगे LMG राइफल और कार्बाइन जैसे हथियार। ड्रोन का पता लगाकर उसे ढेर कर सकेगा। दिल्ली में बांग्लादेशी नेवी चीफ को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एडमिरल M नजमुल हसन ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। गुजरात विधानसभा में प्रेसिडेंट मुर्मू नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया। डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का फैसला। 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में लागू होगा। NCERT का सिलेबस। वक्फ बोर्ड चीफ ने जानकारी दी। MP के CM शिवराज सिंह का ट्वीट। ओंकारेश्वर में बन रही आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति की तस्वीर शेयर की। लिखा नए युग की शुरुआत। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। दक्षिण कोरियाई राजदूत चांग जे बोक का बयान। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन काफी महत्वपूर्ण। निमंत्रण मिला तो कोरिया से लेंगे शामिल। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड में मामला दर्ज। VHP ने सनातन के दिए बयान पर शिकायत दर्ज करवाई है। तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी के बयान पर फंसा इंडिया अलायंस। पोनमुडी ने कहा अलायंस का लक्ष्य सनातन को खत्म करना है। पोनमुडी ने कहा सनातन का मुद्दा सिर्फ DMK का मुद्दा नहीं, जो DMK का स्टैंड है वही अलायंस का भी स्टैंड है। पोनमुडी ने कहा अलायंस की पार्टियों की विचारधारा भले ही अलग हो, सनातन के विरोध को लेकर सभी पार्टियां एक मत हैं। सनातन पर DMK नेताओं के बयान पर बोले महंत राजू दास सनातन खत्म करने के लिए बनाया गठबंधन कांग्रेस इसे साफ करे। उद्धव के राम मंदिर उद्घाटन के बयान पर बोले राजू दास हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिसने बनाई पार्टी उसके बेटे का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से CM शिंदे ने बात की, अनशन तोड़ने की अपील की। NCP के ट्विटर हैंडल को लेकर शरद गुट की शिकायत। अकाउंट किया गया सस्पेंड। अजित गुट ने कंपनी को भेजा अपना पक्ष। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर कल से सुनवाई होगी। विधानसभा स्पीकर नार्वेकर सुनेंगे दलीलें। उद्धव गुट के 14 विधायक रहेंगे मौजूद। आज फिर मुंबई में EOW ऑफिस पहुंची पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। कोविड घोटाले में सवाल जवाब। कल भी हुई थी पूछताछ। राजस्थान में वैट घटाने के विरोध में पेट्रोल पंप मालिक। जयपुर में बुलाई हड़ताल। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई की वसूली रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बोलेरो और बस में भीषण टक्कर। बोलेरो में सवार 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी है। बिहार के सीतामढ़ी में प्राइमरी स्कूल के बच्चे बीमार। मिड डे मील खाने के बाद उल्टी दस्त शुरू हो गया। सदर अस्पताल में भर्ती करवाए गए। असम के सोनितपुर में 24 किलो गांजा मिला। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के 12 में भोपाल से जयपुर जा रहे एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। खराब की मौसम की वजह से खेत में उतारा गया हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास के गांव से जुटे लोग। 1 घंटे के बाद मौसम साफ होने पर जयपुर के लिए उड़ान भरी हेलीकॉप्टर ने। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में 2 भाइयों को पर चाकुओं से हमला। 1 की मौत, 1 बुरी तरह जख्मी है। कमल किशोर की अस्पताल में हुई मौत। देर रात पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया। पुलिस कर रही उससे पूछताछ। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सड़क पर घायल पड़े नजर आए दोनों भाई बहन। दोनों भाइयों को उठाने की कोशिश करती हुई दिखी। मिर्जापुर में कैश वैन कर्मचारियों पर फायरिंग कर 29 लाख रुपए की लूट। 1 गार्ड की मौत, 4 लोग जख्मी है। डंकीनगंज पुलिस चौकी के पास LIC कैश वैन पर बदमाशों ने किया हमला। पैसे लूटकर बाइक से फरार हो गए। लुधियाना में महिला की पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा में फिर एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया। रांची की रहने वाली छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ममता सरकार के साथ विवाद के बीच विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों के लिए खोज समितियों का गठन करेगा राजभवन। सूत्रों के हवाले से खबर। बाराबंकी के जमुरिया नाला में उफान की वजह से कई मोहल्लों में पानी भरा। हजारों लोग अपने घरों में फंसे हैं। NDRF, SDRF और पुलिस की टीम लोगों को निकालने में लगी है। अब तक करीब 4,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाराबंकी के सिविल लाइन्स इलाके में कई फीट पानी भर गया है। गाड़ियां, घर, ऑफिस सब पानी में डूबे हैं। बाराबंकी में जल भराव की वजह से अधिकांश इलाकों में बिजली काट दी गई है। बिजली नहीं होने से लोग ज्यादा परेशान हैं। लखनऊ में भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें टूट चुकी हैं। ऊर्जा और शहरी विकास राज्य मंत्री AK शर्मा ने निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर कालीधार के पास लैंडस्लाइड, चपेट में आई और मदद मिलेगी।
प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा हिमाचल का नुकसान समझ में नहीं रहे, अमरीकी सेबों पर घटा रहे हैं इंपोर्ट टैक्स। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान है। मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को मिली है गर्मी से कुछ राहत। केरल में निपाह वायरस के 2 और मामले सामने आए। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने का बयान, 9 साल का एक बच्चा भी संक्रमित पाया गया है। निपाह वायरस से 2 मौत के बाद एक्शन में केंद्र केरल की भी संक्रमित पाया गया है। निपाह वायरस के लिए भेजी गई टीम, विजयन सरकार ने जारी किया अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट पर असरदार नए वैक्सीन को अमेरिका में FDA से मिली मंजूरी, बच्चों और बुजुर्गों को नए वेरिएंट से बचाने में ज्यादा कारगर है। रूस में अमूर के अंतरिक्ष केंद्र में किम जोंग और पुतिन की बैठक, यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियारों की आपूर्ति कर सकता है उत्तर कोरिया। किम जोंग के रूस दौरे के बीच उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान ने जारी किया इमरजेंसी अलर्ट। लीबिया के डरना शहर में बाढ़ का कहर की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। चिली के तटीय शहर विना डेल मार में जमीन धसी, रिहायशी इलाके में बना 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गड्ढा। जमीन धंसने से 4 बहुमंजिला इमारत पर मंडराया खतरा, करीब 200 लोगों को इमारतों से निकाला गया है।